गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 10.5 क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को। देखो सेकंड में क्या कहता है, एरिया आउटसाइड द सर्कल आर इज इक्वल्स टू 2a कोस थीटा। अब पहले हम लिख लेते हैं आर इज इक्वल्स टू 2a कोस थीटा। और देखो अगर यहाँ पे खाली 2 होता तो हमारी ये सर्कल इस तरीके से बन जाती, जहाँ पे ये पॉइंट हमारा 2a,0 को रिप्रेजेंट करेगा। तो r इज इक्वल्स टू 2a कोस थीटा इस सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। और नेक्स्ट हमारे पास है r इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ये कार्डियोइड। और कार्डियोइड की ट्रेसिंग हम कर चुके हैं। ये हमारी कार्डियोइड ऐसे बनेगी, ऐसे कुछ करके, ये कार्डियोइड और ये हमारी सर्कल। अब देखो क्या कहता है, एरिया आउटसाइड दिस सर्कल मीन्स इस सर्कल की तो आउटसाइड का और इनसाइड दी कार्डियोइड, और इस कार्डियोइड के इनसाइड का मीन्स हमें ये वाला एरिया निकालना। स्टेटमेंट क्लियर है सबको, आई होप। अब हम शुरू करते हैं। अब ये एरिया निकालने के लिए हमारी जो दोनों कर्व्स हैं वो इस इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। दैट मीन्स जितना एरिया इस इनिशियल लाइन के नीचे है उतना ही एरिया इनिशियल लाइन के ऊपर है। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया अबव इनिशियल लाइन। अब ये एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन थीटा की लिमिट्स थी θ1 टू θ2 या अल्फा टू बीटा हाफ ऑफ r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू डी थीटा, इस तरीके से। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 हाफ ऑफ r1 स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन की लिमिट्स हाफ ऑफ r2 स्क्वायर इंटू डी थीटा। मीन्स हमें अब यहाँ पे थीटा के लिए लिमिट्स फाइंड आउट करें। थीटा के लिए लिमिट निकालने के लिए गिवन कर्व और कार्डियोइड हमारा क्या था, r इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ये थी हमारी कार्डियोइड की इक्वेशन। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। सो मैं यहाँ से r की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूँ। ये हमारा आ जाएगा 2a कोस थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा के इक्वल। a से a कैंसल आउट, सिंप्लीफाई करेंगे 2 कोस थीटा इधर आएगा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज यहाँ से कोस थीटा हमारा कितना आ गया 1। अब कोस थीटा 1 कब होता है, एट थीटा इक्वल्स टू 0 एंड 2 पाई पे। तो थीटा की वैल्यू हमारी आ गई 0 से 2 पाई। अब जब थीटा 0 है तो हम r को लेके चलते। r हमारा क्या था 2a कोस थीटा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a। और जब थीटा हमारा 2 पाई है तो r की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 2a कोस थीटा की वैल्यू फिर से यूज़ करेंगे। थीटा इज़ 2 पाई तो ये भी हमारा 2a आ जाएगा। मीन्स थीटा इक्वल टू 0 वाली लाइन पे भी हमारे पास r की वैल्यू 2 है और थीटा इक्वल्स टू 2 पाई पे भी r हमारा 2a है। मीन्स हमारे दोनों जो कर्व्स हैं वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। अब देखो एरिया के लिए हम ये सारी चीज़ें लिख चुके थे, 2 टाइम्स r1 स्क्वायर बाई 2 इंटू डी थीटा माइनस हाफ ऑफ r2 स्क्वायर इंटू डी थीटा। हमें थीटा की लिमिट्स निकालनी थी। अब थीटा की लिमिट के लिए देखो आउटर पार्ट हमारा किसका है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्डियोइड को। तो हम कार्डियोइड की लिमिट्स यहाँ पुट करेंगे। कार्डियोइड के लिए देखो थीटा इक्वल टू 0 से कहाँ पर जा रहा है, ये हमारा थीटा इक्वल टू पाई वाली लाइन पे। तो r1 इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन r1 कार्डियोइड को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि आउटर कर्व माइनस इनर कर्व कर देते हैं। यहाँ आउटर कर्व हमारी कार्डियोइड है। तो थीटा इक्वल्स टू 0 से कहाँ तक जाएगी हमारी लिमिट, थीटा इक्वल टू पाई। और कार्डियोइड की इक्वेशन हमारी क्या थी, r की वैल्यू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और r स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय 2 डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन हाफ ऑफ, ये तो एज इट इज। अब इनर वाली कर्व सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है और सर्कल के लिए देखो हमारा थीटा, ये लाइन थीटा इक्वल टू 0 को और ये लाइन थीटा इक्वल्स टू पाई को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सर्कल पाई बाई 2 को, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे। तो थीटा इक्वल्स टू 0 से यहाँ लाई करेगा
π/2 तक। अब R2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? सर्कल को, और सर्कल की इक्वेशन हमारी थी R इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा। तो ये हमारा 2a cos थीटा इसका स्क्वायर इंटू टी थीटा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 2 को इन दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर 0 to पाई, होल स्क्वायर को खोलेंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा। ये तो हमारा ये वाला पार्ट आ गया इंटू डी थीटा। अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई, देखो 2 और यहाँ माइनस है, माइनस और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो माइनस साइन रहेगा सिर्फ 0 to π/2 और इसका स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कोस 2 थीटा/2 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 कोस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कोस 2 थीटा/2 पुट करेंगे। 4a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। पुट करने के बाद इंटीग्रेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा ये टर्म्स आएंगे, और इसको जब हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते तो ये हमारा आ जाएगा πa²/2। तो ये हमारा एरिया आ गया आउटसाइड द सर्कल एंड इनसाइड द कार्डियोइड। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है? एक सर्कल है r इज इक्वल्स टू a√2, दूसरा हमारे पास r इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा। दोनों सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं। अब एक तो है r इज इक्वल्स टू a√2, अगर ये वाला सर्कल है तो ये तो हमारा सिंपली ड्रॉ हो जाएगा, ये बनेगा a√2, इसका रेडियस a√2 है। दूसरा हमारा r इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा, और 2a cos थीटा वाला हमारा बनता है इधर, ये इस तरीके से बनेगा, r इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा लिख देते हैं। ये है r इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा, और ये सर्कल हमारा r इज इक्वल्स टू a√2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसने बोला इन दोनों सर्कल्स का कॉमन एरिया निकालना है। तो कॉमन एरिया अगर मैं देखूँ तो ये और ये वाला एरिया हमारा कॉमन बनेगा, ऐसे ही बिलो इनिशियल लाइन। अब फिर से हमें एरिया निकालना, तो रिक्वायर्ड एरिया देखो, हमारी दोनों कर्व्स जो हैं इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल हैं। तो यहाँ जब मैं जितना एरिया इनिशियल लाइन के नीचे है उतना ही एरिया इनिशियल लाइन के ऊपर है, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया अबव इनिशियल लाइन के। अब हम इनिशियल लाइन के ऊपर वाले एरिया को फाइंड आउट करेंगे। अब एरिया निकालने के लिए पहले हम इन दोनों कर्व्स का मीन्स इन दोनों सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के r की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा a√2 इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा। a से a कैंसल आउट, 2 इधर आएगा, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू √2/2। सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा आ गया 1/√2। अब cos थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है? एट थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस π/4, मीन्स थीटा माइनस π/4 से π/4 के बीच में वेरी करेगा। मीन्स हमारी जो कर्व है थीटा इक्वल्स टू π/4, मीन्स इस पॉइंट पर ये जो भी होगा ना, यहाँ पे हमारा थीटा π/4 आएगा। ऐसे ही थीटा माइनस π/4, मीन्स जो ये लाइन होगी थीटा इक्वल्स टू माइनस π/4 को रिप्रेजेंट करेगी, इन पे इंटरसेक्ट करेगी। अब इन पॉइंट्स पे हम r की वैल्यू और निकाल लेते हैं। r हमारा है ही a√2, तो हमारी जो ये दोनों सर्कल्स है किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी? a√2, π/4 पे और a√2, माइनस π/4 पे। मीन्स जो हमारा ये पॉइंट आएगा दैट इज़ a√2, π/4, और ये पॉइंट जो बनेगा a√2, माइनस π/4, इन दोनों पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो जो हमारा एरिया था ना, ये इतने वाले पार्ट, इतने एरिया को तो ये सर्कल कवर कर रही है, और ये सर्कल कौन सी है? r इज इक्वल्स टू a√2 वाली। मीन्स हमारा एरिया जो टोटल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं a नाम और इसको अगर b नाम दे दूँ तो देखो a वाला एरिया तो हमारी इस सर्कल ने कवर किया, तो यहाँ से हमारा ये ब्रेक हो जाएगा एरिया अबव इनिशियल लाइन। मीन्स इसको लिखेंगे एरिया कवर्ड बाय सर्कल 1, मीन्स 1 प्लस, और ये देखो बी वाले एरिया को हमारी ये वाली सर्कल कवर कर रही है, और ये वाली सर्कल हमारी थी r इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा की। तो एरिया कवर्ड
बाय सर्कल 2, इस तरीके से ब्रेक करेंगे। अब हम एरिया कवर्ड बाय सर्कल 1 और एरिया कवर्ड बाय सर्कल 2 ये सेपरेट सेपरेट निकालेंगे। अब हम निकाल रहे हैं एरिया कवर्ड बाय सर्कल 1। इसके लिए इंटीग्रेशन थीटा के लिमिट्स। अब देखो थीटा के लिमिट्स के लिए इस लाइन पे थीटा हमारा कितना है 0 और इस लाइन पे थीटा कितना है π/4। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर जाएगा 0 से π/4, 0 to π/4 r²/2 d थीटा। और r ये हमारे पास आएगा सर्कल 1 यहाँ से, और r² की वैल्यू हो जाएगी a² और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से π/4 इंटू डी थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट, a² कॉन्स्टेंट है, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा की लिमिट्स पुट कर देंगे 0 से π/4, ये हमारा आ जाएगा a² π/4 मीन्स सर्कल 1 ने जो एरिया कवर किया दैट इज a² π/4। सिमिलरली हम सेकंड सर्कल ने जो एरिया कवर किया वो फाइंड आउट करेंगे। देखो इसके लिए एक बार थीटा की वैल्यू देखो, मतलब इस लाइन से ऊपर की तरफ है ना, और इस लाइन पे थीटा हमारा कितना है π/4, तो लिमिट जो आएंगी वो कहाँ से आएंगी π/4 से, अबव है। और ये देखो सर्कल बनता हुआ हमारा इस पॉइंट पे जा रहा मीन्स थीटा इक्वल्स टू π/2 वाली लाइन के अलोंग। तो इस केस में जब हम एरिया ये वाला निकालेंगे ना सेकंड सर्कल से कवर्ड, उसमें थीटा की लिमिट्स हमारी आ जाएंगी π/4 से π/2, क्योंकि देखो ये लाइन थीटा इक्वल्स टू π/4 को रिप्रेजेंट करते हुए ये सर्कल या ओरिजिन पे मीट करा मीन्स थीटा इक्वल्स टू π/2 पे r हमारा 0 है। तो इसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन π/4 से π/2 लेंगे और r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, r2 हमारे पास है 2a cos थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे। अब हमने यहाँ पे r2 का स्क्वायर पुट कर दिया, लिमिट्स पुट कर दी, 2a का स्क्वायर करेंगे वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, दैट इज़ 4a² π/4 से π/2, ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा और ये 2 भी बाहर इंटू डी थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, और ये 2 भी इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। a² लिमिट्स फ्रॉम π/4 टू π/2 1 प्लस कोस 2 थीटा इंटू डी थीटा। और अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2, लिमिट्स पुट करेंगे π/4 से π/2 और a² एज इट इज़। अब जब हम इसके अंदर अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे और उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा a² π/2 माइनस 1/2। सो ये हमारे पास एरिया आ गया सर्कल 2 ने जो कवर किया था, और πa²/4 ये एरिया हमारा सर्कल 1 ने कवर किया था। हमें टोटल एरिया निकालना तो इन दोनों का सम और 2 टाइम्स कर देंगे, और जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a² इंटू π - 1 के इक्वल, और यही हमें फाइंड आउट करना था।